हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आज क्या लेकर आया हूँ आपके लिए? आंसर की ही लेकर आया हूँ 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। किस सब्जेक्ट की? ड्राइंग की। इन सब विषयों की हम आपको दे चुके हैं। ड्राइंग की भी डिमांड आ रही थी तो ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और भेज दो अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपको ग्रुप में शामिल करेंगे। अगले साल आप 9th में हो रहे हैं, 9th का आपके लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, वस्तु चित्रण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। सामने पड़ा है कुछ, उसको देखकर हम वस्तु को वो कर सकते हैं, चित्र देखकर कर सकते हैं, या फिर स्मृति में जो हमें ध्यान आ रहा है उसको देखकर। तो 3 जो है इसका सही आंसर है। खाता खुल गया। ग अगर लिखा है तो पुस्तक का चित्र कौन सी आकृति में बनाया जाता है? आयताकार में। आयताकार बनाएंगे और फिर ऐसे ऐसे करके वो पुस्तक बन जाती है। ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी जो है चित्रकार का संबंध किस देश से है? ये इटली के थे। ग सही है। और इनकी जो है मोनालिसा का ये जो था आपके लिए लेकर आया हूँ, देखिए आप, है ना, सारा विश्व जिसे मानता था। केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती। ग ठीक है। मानव गति चित्रण के अंतर्गत किस प्रकार के चित्र आते हैं? ठीक है, मानव गति चित्रण में खिलाड़ियों के आते हैं, प्रकृति के नहीं, जानवरों के नहीं। सांझी को किस देवी का प्रतीक माना जाता है? दुर्गा की देवी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना सभी के? अब तक 6 में से 6 आ गए हैं तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर अब तक के बताए हुए तो 6/6 ठीक हैं। आगे देखते हैं सर आप क्या करवा रहे हैं। ये हमारा अब तक सही जा रहा है। माइकल एंजेलो का जन्म कब और कहाँ हुआ? माइकल एंजेलो देखो, जिन्होंने बनाई थी द क्रिएशन ऑफ एडम, ये कलाकृति देखिए आप, है ना, आर्टिस्ट थे जो 1475 इटली में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये क ठीक है। भूदृश्य चित्रण में मुख्य घटक कौन सा माना जाता है? पेड़ पौधे होते हैं इसके अंदर मेन। ठीक है, स्थानीय जीव, नहर, नदियां नहीं। पशुओं के मुख का चित्रण किस आकृति में किया जाता है? पशुओं के मुख का बेलनाकार नहीं, आयताकार नहीं, त्रिभुजाकार या शंकुआकार, गोलाकार। शंकु का तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर हम शंकु को आंसर मानते हैं और 1 नंबर हम आपको ज़रूर देंगे। बात करें अपने ड्राइंग टीचर से। त्रिभुजाकार भी हो सकता है क्या, पता करना। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर त्रिभुजाकार का भी अंक दिया जा सकता है। ठीक है। आइसक्रीम स्टिक से क्या क्या बनाया जा सकता है? हवाई जहाज बिल्कुल बन सकता है, नाव बन सकती है, घर, ये सारे बना के लाए हूँ आपके लिए। ठीक है, मेरे बच्चों ने बनाए हैं। उपरोक्त सभी बिल्कुल ठीक है। परिधि PR स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। त्रिज्या नहीं, व्यास नहीं, जीवा कहलाता है। फुलझड़ी का इस्तेमाल कब किया जाता है? त्योहार पर हाँ, सजाने पर हाँ, और शादियों में हाँ। उपरोक्त सभी बिल्कुल ठीक है। तो ये थे 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बता दीजिए कि आपके कितने आ रहे हैं। और 13वां क्वेश्चन देखिए, अब ये आ गए हैं हमारे पास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संतरी बैंगनी रंगों को मिलाने पर क्या रंग बनता है? तृतीयक रंग बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? द्वितीयक। ठीक है ना, जब 2 प्राथमिक को मिलाएंगे तो एक द्वितीयक बनेगा। जो 2 द्वितीयक हैं, संतरी बैंगनी है तो खुद द्वितीयक है, तृतीयक बनेगा। ये शायद ब्रिक रेड बनेगा। ट्राई करके देखना आप, संतरी और बैंगनी को मिलाओ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा, खुशहाली का प्रतीक। वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। खालिस्तान रंग मित्रता का प्रतीक है, हम मित्र हैं। पीला रंग जो है मित्रता का प्रतीक है। आप मेरे दोस्त हैं ना सभी? वेरी गुड, मैं भी आपका दोस्त हूँ। दोस्ती पक्की। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक मेरे साथ रहना, क्योंकि मैं 6 से 12 तक सब कुछ कवर करते हैं हम इस चैनल पर। ठीक है, पीला रंग, पीला सही जवाब। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 1 2 3 4, 4 होते हैं। चौथा कौन सा होता है? चलते रहो, रुकना नहीं है। बताओ वो क्या चीज़ है? हमारे झंडे का चौथा रंग आप बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए। सफ़ेद रंग क्रोध का प्रतीक है? नहीं, शांति का, असत्य। ठीक है, तो पहला भी सत्य है, 4 होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, सत्य है, बिल्कुल ठीक है। सांझी को दुर्गा का रूप मानते हैं, देवी का? हाँ बिल्कुल, ये भी सत्य है। ठीक है, तो 20 में से कितने हो गए हैं? अब आ जाइए, बताइए 20 में से कितने हो गए हैं प्यारे बच्चों? अच्छा लग रहा है वीडियो? बिल्कुल ठीक है। तृतीयक रंगों की परिभाषा बताएं। तो तृतीयक रंग क्या होते हैं? अभी बताया आपको, जब 2 द्वितीय रंगों को मिलाएंगे बराबर अनुपात जरूर होना चाहिए, मात्रा बराबर होनी चाहिए ना, वो तो ध्यान रखना ही है ना आपको। तो ये जो बन जाएगा वो तृतीयक रंग प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए दृष्टिक्रम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? 22वां प्रश्न, कि जैसे जो दिख रहा है, अगर दूर की चीज़ है तो वो दूर है ना और छोटी, अगर पास की चीज़ है तो वो बड़ी। इसी तरह
पास है वो चीज़ तो रंग गहरा होगा और दूर है तो रंग फीका होगा। ये होते हैं ना नियम, तो ये दृष्टिक्रम के नियम होते हैं। ठीक है, भूदृश्य चित्रण के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियाँ बनाई जाती हैं? कौन कौन सी बनाई जाती हैं? पेड़, टीले, पहाड़, है ना, नदी है तो नदी, ठीक है ना, तो लैंडस्केप कह सकते हैं हम, जो आप बनाते हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। बहुभुज की परिभाषा, 4 से अधिक भुजाओं वाली जो आकृति हम बनाते हैं उसे बहुभुज कहते हैं। बीजना बनाने के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है? बीजना कैसे बनाएंगे? देखिए आप, बुजुर्म चाहिए, रंगीन कपड़ा चाहिए, सितारे चाहिए, है ना, सजाना होता है उसको, ठीक है ना, और लेस चाहिए और गोटा चाहिए, सुई चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं हरियाणा में तो बीजना मेरा क्या कहते हैं, वो डांडी का बीजना, वही तो है ये। ठीक है, पंखा जलते हैं हम। स्टिपलिंग विधि किसे कहते हैं? स्टिपलिंग, ये ऐसे करके हम जो है शेडिंग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टिपलिंग कहते हैं। यही इसके बारे में होगा। बिंदुवार जो है ना, बिंदुओं को ऐसे ऐसे करके जो हम भरते हैं तो उसको हम स्टिपलिंग कहते हैं। दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। तो केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? आप पहले एक वृत्त ले लो, मान लो आपने वृत्त बना दिया, इस पर 2 जीवा ले लो, जीवा जहाँ भी आ रही हैं उन पर चाप लगाओ, एक काटा दूसरी का भी, उनको लाइन को आगे बढ़ाओ, तो जो बिंदु बनेगा वो बिल्कुल केंद्रीय बिंदु होगा। केंद्र ज्ञात कर लिया आपने। मधुबनी शैली की 4 विशेषताएं पूछी हैं। तो देखो, मधुबनी शैली जो है भारत में सबसे प्रसिद्ध है, और ये शहद का जंगल है, इसीलिए जो ये मधुबनी के नाम से मशहूर है। दीवार पर ये बनाई जाती है, फर्श पर बनाई जाती है, और इसमें जो है ज्योतिमय आकार यूज़ होते हैं। शांति, समृद्धि, सुख के लिए जो है घर की महिलाएं जो हैं इसे बनाया करती हैं। तो ये जो था, आपने इस तरह से मधुबनी शैली की 4 विशेषताएं लिखनी थी। डिज़ाइन के कोई 3 सिद्धांत बताओ, स्वरूप, संतुलन, है ना, तो जो भी हैं इस तरह से आपने ये लिखने थे, डिज़ाइन के 3 सिद्धांत। जो रंगों की आकृति है, जो अनुपात है, जिन बातों का हमें डिज़ाइन बनाते हुए ध्यान रखना होता है, वो सब आपने इसके अंदर लिखना था। किसी आकृति को, एक इकाई के क्रम को उसी अनुपात में रंगों में बार बार, है ना, दोहरा देने से जो चित्र बनता है उसे डिज़ाइन कहते हैं। तो इस तरह से आपने ये सिद्धांत होते हैं। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाएं, तो इस तरह से ये त्रिभुज बनानी है। तीनों को फिर से वही काटना है चाप से, सेंटर में हो जाएगा, उसके बाहर से आप वृत्त बनाएंगे तो बिल्कुल उसके चारों ओर जो है अंतर्गत एक वृत्त, अंदर का बनाना है अंदर का बन जाएगा, बाहर का बनाना है बाहर का बन जाएगा। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाएं। ठीक है, हैचिंग विधि द्वारा केले का चित्र बनाकर उसको हैचिंग, ठीक है, वो करनी थी आपने। हाथी का चित्र बनाकर रंग भरना था, और नियमित पंचभुज ABCD एक परिगत वृत्त खींचें। तो इस तरह से आपने एक पंचभुज बनानी थी और फिर सेंटर को लेकर आपने उसके चारों ओर एक वृत्त खींचना था। इस तरह से आपने करना था। फुटबॉल खेलते हुए मानव का चित्र, गति चित्र बनाना था, तो ये इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका 8वीं का ड्राइंग। बहुत डिमांड आ रही थी तो बनाया है। ठीक है, और बताइए किस विषय का आप चाहते हैं। लगभग 8वीं के सभी विषय होने वाले हैं, तो जो रह गए वो भी मैं जल्दी ही कल लेकर आऊँगा। आपकी परीक्षाएं हो रही हैं 31 मार्च से पहले। हमारा टारगेट है कि 6 से 8 के 7 या 21 विषयों का हम आपको जो है आंसर की दे दें। ठीक है प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। शुभकामनाएं। 9th क्लास में आ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री में लेसन आएंगे, कोई चार्जेस नहीं, कोई आपने ऐप डाउनलोड नहीं करनी। विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम की वेबसाइट पर जाइए, यूट्यूब पर आइए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बाय।